बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। और जो आज का हमारा ब्लेस्ड टॉपिक है वो ये है, इनमें से आपके घर में कौन कौन से हथियार हैं। हालेलुया। और मैंने घर की बात क्यों कही है, इसमें जो मैंने टॉपिक लिखा है आज का कि इनमें से आपके घर में कौन कौन से हथियार हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने घर की बात की। हालांकि ये तो एक आत्मिक हथियार हैं, लेकिन मैंने घर की बात क्यों की ये मैं आपको लास्ट में जाकर बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप इस प्रार्थना को सुने और आत्मिक मजबूत होने पाए। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। हम पढ़ेंगे इफिसियों 6:10 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो सबसे जरूरी काम है, परमेश्वर की शक्ति में बनना तो है ही, लेकिन उसमें बलवंत भी बनना है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पवित्र बन जाते हैं एक साथ इकट्ठा, लेकिन जब समस्या आती है या कुछ प्रॉब्लम ऐसे उनके जीवन में आती है, पारिवारिक मसले आते हैं, तो वो सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं, मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं कि मसीह नहीं है। वचन का कह रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की चालाकियों के सामने। अब सीधा शैतान हमारे पास आ जाए तो हम उसको बोलेंगे चल निकल यहां से, लेकिन शैतान कैसे आता है? शैतान कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? यहां तक कि बीवी के द्वारा वो कार्य करता है, यहाँ तक कि बच्चों के द्वारा वह कार्य कर लेता है, यहाँ तक कि कई बार घर में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके कारण शैतान जो है विजय प्राप्त कर जाता है। कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करने वाले होते हैं, कई बार कुछ बीवी ऐसा बोल देती है जिससे सब परिवार का जो प्रार्थना कनेक्शन टूट जाता है। कई बार क्या होता है, जब प्रार्थना में करते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब कर जाते हैं। डिस्टर्ब मतलब जब हम प्रार्थना में लगे होते हैं और अचानक बच्चा के हिला देते हैं, और या जब प्रार्थना में जाना होता है, संडे की आराधना में जाना होता है, तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम संडे की आराधना में नहीं जा पाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें जो शैतान चालाकियां खेलता है। शैतान का काम ये है, अगर ये प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर इनके अंदर कार्य करेगा। ये तो पहले कहते हैं हमें परमेश्वर में जाते आज इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, तो अब जाके क्या करेंगे। लेकिन क्या है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे कहते हैं शैतान को आप लोग जिताते हो इसी बात से, क्योंकि शैतान हमें जानता है, हमारे हालातों को जानता है, यहाँ तक कि आपकी सांसों तक को जानता है, यहाँ तक उसको पता है कि आप कितने साल तक जीवित रहने वाले हो, वो सब बातें जानता है। इसलिए वो युक्तियां खेलता है आपके सामने, वो चालाकियां करता है आपके सामने। कभी कौन सी चालाकी, कभी क्या चालाकी, कभी क्या चालाकी, कभी क्या चालाकी, कभी क्या चालाकी, वो चालाकियां करता रहता है और हम उसके चालाकी में फंसते रहते हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि अगर शैतान हमारे सामने आ जाएगा, हम कहते हैं मुझ में पवित्र आत्मा है, हम कहते हैं मेरे में सामर्थ्य, हम कहते हैं मैं वचन पढ़ता हूँ, आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, लेकिन शैतान ऐसे नहीं आएगा। परमेश्वर को लोगों, शैतान जब आएगा वो चालाकियां खेलता खेलता आएगा, और उन चालाकियों से कैसे जीत सकती हैं। वचन कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान उसकी तरह ऐसे भागता है, ऐसे दौड़ता है कि किसको फाड़ूं और किसको खाऊं। और वचन ये भी कहता है जिस घर से दुष्ट आत्मा जाती है उस घर में वो वापिस जाती है। जब वो झाड़ा फूका पाती है तो 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लाती है। हालेलुया। कितने दुष्ट आत्माओं को? 7 दुष्ट आत्माओं को। तो इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें किस किस हथियार की जरूरत है वो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब आपके पास सारे हथियार होने जरूरी हैं। ये सारे हथियार आपके परिवार के पास होने जरूरी हैं, आपके बच्चों के पास होने जरूरी हैं, आपकी पत्नी के पास होने जरूरी हैं, आपके पति के पास होने जरूरी हैं, आपके बेटे के पास होने जरूरी हैं, आपके भाई के पास, परिवार में जो जो लोग रहता है उन सबके पास ये हथियार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब एक परिवार का आदमी गिरता है तो वो दूसरा भी गिरना शुरू हो जाता है मसीह जीवन में, तीसरा भी उसको देख के गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये सब हथियार अपने पास रखे होंगे तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। वचन कहता है क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वचन कहता है जो आपका युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, भाई चल तलवार निकाली और बाहर मोहल्ले में जाकर किसको भी काट दिया, किसको भी फाड़ दिया, इससे नहीं है। वचन कहता है परंतु प्रधानों से। अब देखो शैतान ने प्रधान बना रखे हैं कि भाई साहब आपने इस घर में लड़ाई कितनी करवा दी है, पहले तो 30% थी, अब बता 30 से बड़ी है या 30 से कम हुई है। अगर वो कहता है कि 30% से जी वो तो 21% पे आगे हैं, तो शैतान युक्तियां खेलता है। वो ये देखता है कि ये तो 30-21 पे आगे हैं, इसका मतलब इनके अंदर थोड़ा गर्मा गर्मी करनी पड़ेगी, थोड़ी लड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और शैतान वो चालाकियां खेलता है और शैतान फिर से आता है, फिर कहता है कि क्या हुआ, इनका लेवल कितना है, अब बता लड़ाई झगड़े का। वो अपने प्रधानों से पूछता है, अपने अधिकारियों से पूछता है, ये भाई कितना नशे में गिर गया है, ये भाई कितना लड़ाई झगड़े में गिर गया है। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो 30 से 21 आ गया। वो पूछता क्यों आया, वो कहता परमेश्वर ने उसके संग रहता है। फिर वो कुछ बातें ऐसे ढूंढता है ताकि हम वापस पाप में गिर सकें, वापस लड़ाई झगड़े में गिर सकें, और अपनी चालाकियों के द्वारा आपको क्या करेगा, आपको वापस वहीं पर ही फंसा कर रख देगा। और फिर पूछता है शैतान इनका लेवल कितना हो गया है, वो कहते हैं जी 21 से 51 हो गया है। पहले तो 30 इनके घर में बर्बादी 30% थी, फिर ये प्रार्थना करने लग गए, आराधना करने लगे, उसके बाद वो कम होती होती 21 पे आ रही थी। लेकिन शैतान ने आपके घर की कमियों को, आपके जीवन की कमियों को पहचान लिया, और शैतान ने क्या किया, कुछ ऐसा आपके घर में, आपके परिवार में ऐसा कुछ किया, उससे क्या हुआ, वो जो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, और जो आपका अविश्वास था, जो आपका आत्मिक जीवन था, उसका विश्वास गिर गया, उसका लेवल गिरकर 60 पार हो गया। क्या हुआ, शैतान को आप जिता रहे हो, और जैसे सो हो जाएगा आप शैतान के वश में हो जाओगे। चाहे आप जितने मर्जी पुराने मसीह हैं, जब तक आप अंदरूनी मजबूत नहीं हैं, जब तक आप आत्मिक मजबूत नहीं हैं, जब तक आपके पास आत्मिक हथियार नहीं है, तो आप कभी भी विजय नहीं पा सकते। साफ साफ बाइबल कह रही है प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार से, हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। देखो किस किस से लड़ना पड़ रहा है आपको। और आप क्या सोचते हो कि ऐसी मसीह जीवन है? नहीं परमेश्वर को लोगों। अब मैं फिर से पढ़ूंगा, आप इसके गहराई को ध्यान से समझें। लिखा हुआ है प्रधानों से, शैतान ने प्रधान रखे हुए हैं, अधिकारियों से, लिखा हुआ आगे इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, मतलब संसार के लोगों से। वो लात इधर खींचता है, उसकी लात इधर खींचता है, उसके बेटे की लात खींच दी, पति की लात खींच दी, भड़का देते हैं, या उनकी बेटी की लात खींच रहे हैं, या उनके जिज्जे की लात खींच देते हैं, तुम मसीह में नहीं जाओगे, तुम प्रभु को नहीं मानोगे। बहुत सी ऐसी बातें जो आपके जीवन में होती हैं। आगे देखो लिखा हुआ वचन कह रहा है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। देखो इनकी भी आत्मिक सेना है जो आकाश में है, वो लड़ती हैं, वो देखती इसका कितना विश्वास है, इसका पति इसको लेने आया, नहीं आ रहा ना, ठीक है अपना जोर लगा के रखो। और फिर वो लेवल चेक कराते हैं जी कितना लेवल है, वो कहते हैं जी पहले तो 40 था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। और फिर कुछ ऐसा करते हैं, फिर चेक करवाते, कहते हैं उनका लेवल 70 हो गया है। अगर आप ठीक है पाप में 70% हो गए हैं, इनका मेल मिलाप टूट गया है, हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक मजबूत हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर देगा। वचन कह रहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। वचन साफ साफ कह रहा है जो आप लोग बुरे दिन में, आप लोग जब टूट चुके हो, आप हार चुके हो, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, 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 आप हार चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप कहते हैं मैं सुसाइड कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं कर्जे से परेशान हूं, मैं रिश्तों से परेशान हूं, मैं परिवार से परेशान हूं, मैं जिंदगी से परेशान हूं, यहाँ तक कि मेरे पति से परेशान हूं, मेरी पत्नी से परेशान हूं, मैं मोहल्ले वालों से परेशान हूं, मैं अपने रिश्तेदार से परेशान हूं, मैं शैतान से परेशान। मतलब कि वचन क्या कह रहे हैं, तुम बुरे दिन में सामना कर सको, कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कितना अद्भुत वचन है परमेश्वर के लोगों। पहले लिखा हुआ है वचन में कि ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बी पार्ट क्या कह रहा है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मतलब कि आपको दो बातें क्या करनी है, पहले तो उसका सामना करना है बुरे हालातों का, बाद में स्थिर भी रहना है। साथ में भी लिखा हुआ है हम सामना कर लेते हैं,
प्रभु जी 1 महीना हो गया, प्रभु जी 2 महीने हो गए, प्रभु जी 1 साल हो गया, प्रभु जी 2 साल हो गए, लेकिन आप लोग स्थिर नहीं रहते हो, आप अंदर से खोखले होते रहते हो। वचन क्या कह रहा है, हमने करना क्या है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांवों में मेल कराने के सुसमाचार की तैयारी का जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है, शैतान तीर फेंकता है, हालेलुया, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं इन हथियारों को पहन लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये हथियार पहन लो, ये हथियार पहन लो, धार्मिकता के झिलम आप लोग पहन लो कि कुछ भी हो जाए हम मसीह की और मसीह के ही रहेंगे। हालेलुया, सत्य का मार्ग क्या आप कमर कस लो। अब आप पे डिपेंड है कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लिखा हुआ है आगे कि सुसमाचार और मेल कराने वाले, यहाँ की तोड़ने वाले नहीं, एक दूसरे को भड़काने वाले नहीं, बल्कि मेल कराने वाले बन जाओ। लिखा विश्वास की ढाल और उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा देगी। हालेलुया। और शैतान सबसे पहले कहां पर हमला करता है? बच्चा बच्चा जानता है, विश्वास पर। और वचन तो ये कह रहा है विश्वास तो झिलम है, सॉरी विश्वास तो ढाल है। अब आप कुछ भी नेट पे सर्च मार के देख लो, पुरानी निकाल के देख लो, वहां पर आपको एक ही चीज मिलेगी। यहाँ तक कि आजकल जो मूवी चलती है उनमें भी ज्यादातर क्या दिखाते हैं? झिलम दिखाते हैं जो उन्होंने पहनी होती है। दूसरा क्या दिखाते हैं? ढाल। वचन क्या कह रहा है कि विश्वास ही ढाल है। जब तीर चलते हैं हम उस ढाल से रोकते हैं, और शैतान सबसे पहले एक ही चीज खत्म करता है, ढाल, तुम्हारा विश्वास। जैसे विश्वास खत्म हुआ, शैतान का तीर सीधा आपके दिल में लगते हैं, आपके सिर में लगते हैं, आपके हाथ पे, आपके पांव पे, आपके शरीर पे, पूरी बॉडी पे, और आप खत्म हो जाते हो। शैतान ऐसा करता है, आपके विश्वास को काटता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, इतना मुरोड़ तोड़ देता है कि जो आपकी ढाल है वो बिखर जाती है और शैतान आराम से आपके ऊपर हमला कर देता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस बात की गहराई में जाएं कि हमें ये सब हथियार चाहिए। लिखा है कि उद्धार का टोप, मतलब हमें ये कहना है कि हम परमेश्वर की हैं और परमेश्वर के रहेंगे। मतलब सब कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है आत्मा की तलवार, ताकि हम काटें शैतान को। लिखा है और परमेश्वर का वचन ले लो, हर समय प्रकार से प्रार्थना करो और विनती करो। सब कुछ हथियार परमेश्वर ने पहले ही हमें दे रखे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि हमें हथियारों की जरूरत है। हालेलुया। और जो हमारा टॉपिक है, मैंने ये लिखा है कि इनमें से आपके घर में कौन कौन से हथियार हैं। घर का मतलब क्या है? बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आत्मिक जीवन सिर्फ बाहर जीते हैं, दूसरा आत्मिक जीवन वो जीते हैं चर्च में, तीसरा आत्मिक वो जीते हैं स्टाफ के अंदर। बहुत अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र दिखाते हैं, हद से ज्यादा पवित्र। ठीक है, हमसे पवित्र कोई है ही नहीं है। बाहर किसी से कुछ बात करते तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। और जब मैं आपसे कह रहा था कि ज्यादातर चर्च में अपना वो दिखाते हैं कि, और स्टाफ में दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूँ, चर्च में दिखाते हैं मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूँ, आत्मिक जीवन जीते। लेकिन जब घर आ जाते हैं, वो घर आने के बाद मैंने ऐसे बहुत से मसीह लोगों को देखा जो अपने मुंह से गालियां बकते हैं। उन्हीं मुंह से तो चर्च में हालेलुया हालेलुया करते हैं, और उन्हीं मुंह से घर में गालियां बकते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, और बहुत कुछ गलत बोलते हैं उनको, बहुत कुछ गलत करते हैं उनके साथ। तो वो आत्मिक कहाँ गया आपका? इसका मतलब आपके घर में हथियार नहीं है ना, तो आपके पास घर में जो तलवार है, ना ढाल है, ना झिलम है, ना मुकोटा है, ना सिर वाला ताज है, कुछ भी नहीं है आपके घर के अंदर, ना टोप है, कुछ भी नहीं है। ये बस आप लोगों के लिए रख रखा आपने, आपके पास कुछ नहीं है। तो जब आप घर आते हो आप सिंपल इंसान बन जाते हो। इसलिए ये सब हथियार आपके पास घर में भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप घर में हैं,
परिवार से ही परिवार बनता है। जब परिवार ही टूट गया तो इंसान कहता है मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो कहता है, वो गलत विचार में चल जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है जब परिवार टूटना शुरू हो जाता है तब। इसलिए शैतान वहीं पर हमला करता है पहले। और अगर परिवार टूट गया तो आप गलत कदम उठाओगे। इसलिए आपके घर में भी ये हथियार होने चाहिए कि जब आप प्रार्थना करो आप घर में भी आत्मिक रहो, फालतू इंसान नहीं, भले एक आत्मिक इंसान बनकर रहो। और अगर आप ऐसा करोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा। ऐसे अपने घुटनों पर आए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है आप, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, जो मैंने वचन सुना है मेरे पिता, ये हमारे जीवन में कार्य करे। और निश्चय शैतान इस वचन को चुराने की कोशिश करेगा प्रभु, लेकिन ये वचन इनकी अंदर रच जाए मेरे पिता, कि हमें आत्मिक रहना है, हमें आत्मिक रहना है। जो हमारी ढाल है विश्वास की, इसको मैं टूटने नहीं दूंगा। मेरे विश्वास की ढाल को मैं टूटने नहीं दूंगा। आप मेरे पीछे बोलकर कह सकते हैं, मैं विश्वास की ढाल को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर ये ढाल टूट गई तो शैतान सीधा आपके ऊपर हमला करेगा और सीधा आप घायल होते जाओगे। ना तो आपको कुछ नहीं आपको बचा पाएगा। जब आपकी ढाल ही गिर गई है तो आप हरा दिए जाओगे। इसलिए आज परमेश्वर से कहें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, प्रभु से कहें कि प्रभु जी मैं ब्लेस्ड होने पाऊं। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आत्मिक बनेंगे। कहीं प्रभु जी मैंने आत्मिक बनना है, मैंने सब हथियार पाने हैं। प्रभु जी मैं घर में भी आत्मिक रहूं, मैं घर में गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन मैं घर में भी आत्मिक रहूं, मेरी जुबान आत्मिक रहे, मेरी सोच आत्मिक रहे, मेरा जीवन आत्मिक रहे। और निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस अच्छे वचन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर उनका जीवन को भी बदले। और जो गलत संगति में है, गलत सोच में है, परमेश्वर उन्हें उन जगह से बाहर निकाले। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि दुखों में, मुसीबतों में तुमने सीधा रहना है। और यह हथियार परमेश्वर हमें दे रखे हैं। इसलिए अगर आपको हथियारों का नहीं पता था तो आप पढ़ सकते हैं वचन के अंदर, इफिसियों में लिखा हुआ है 6:10 में। तो आपने इन हथियारों को पहने और आप ब्लेस्ड रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।